तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूं क्योंकि इस बीच थोड़ी नौकरी को लेके व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, काम वाम वगैरह वगैरह। तो आज हम हैं अल्मोड़ा में और आज कार्यक्रम है हमारा घूमने का। आज थोड़ा टहलते हैं। आज अल्मोड़ा के फेमस पॉइंट कसार देवी, जो कि एक बार भानीज को बोलूँगा एक बार दिखा दे पीछे ना, कसार देवी का चोटी यहाँ से दिख रहा है, मतलब ना यहाँ से जो सबसे अंतिम और सबसे ऊंची चोटी हमें दिखाई दे रही है ये है कसार देवी चोटी। करीब करीब ये वाली चोटी यहाँ से कसार देवी है। तो आज हमारा प्लान है बाइक के माध्यम से हम जाएंगे और मैं और भनीज और साथ में हमारे छोटे भांजे हैं और हमारी गोदा बहन भी साथ में लेके चलेंगे। तो हमारा कार्यक्रम आज कसार देवी घूमने का है। चलो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है, कितना टाइम रहता है, उसके हिसाब से फिर आगे बनाते रहेंगे। तो लगभग अब हम हो चुके हैं जाने की तैयारी। गोदावन हमारी यहाँ पे पहुँच चुकी है। पीछे हैं बानीज लोग छोटे, मुकेश बानीज, हिमांशु बानी। हमें भी लो वीडियो में, हम भी आ रहे हैं। अभी लंबा रहेगा वीडियो ना। तो गोदा बहन आज कहाँ जाने का प्लान है? कसार देवी। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? इससे पहले गए कभी? हाँ, 2 बार से। तो कैसा अनुभव है वहाँ का? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो ठीक ठीक। तो अभी हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा के उस ऊंचे स्थान पे जहाँ से अल्मोड़ा के बहुत ज़्यादा भव्य और दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ से अल्मोड़ा का लगभग 360 डिग्री व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। ये जो अभी अल्मोड़ा दिखाई दे रहा है ये अल्मोड़ा का पूरा व्यू नहीं है, बल्कि इसके थोड़ा उस साइड को भी पूरा अल्मोड़ा यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से जो उदय शंकर भी यहाँ से देखने को मिलता है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी। और यहाँ पर हमारी टीम लगभग पहुँच चुकी है। आज ऑफिस टाइम के बाद हमारा प्लान हुआ घूमने का। कसार देवी का हमने चयन किया गोदा बहन के सुझाव पे। तो गोदा बहन कितने बार गए इससे पहले कसार देवी? 3 बार। 3 बार। तीसरी बार। तो एक्सपीरियंस कैसा है आपका वहाँ का? बहुत ही अच्छा। अच्छा 3 बार गए ना? हाँ। तो 3 बार मतलब कब गए, मतलब कौन से साल में? फर्स्ट टाइम नमन्ना के साथ गई थी मैं, फर्स्ट बार। अच्छा जब मेरे साथ आए तो पहली बार ही था वो? हाँ, फर्स्ट बार। अच्छा उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी नमन्ना के साथ। सेकंड टाइम कब गया मैं वहाँ? रक्षाबंधन के दिन। अच्छा रक्षाबंधन के दिन सीता दी लोगों के साथ ना, ध्रुवा हाँ, सीता हाँ। दी में। तो मैं भी 2 बार जा चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही बार गया हूँ वहाँ। 2 दिन गए, एक दिन रात में, एक दिन रक्षाबंधन के दिन। अच्छा आजकल और और गए एक ना? दिन पैदल सफर। यहाँ पे हमारे भानीज लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ पर भानीज लोग हैं। तो भानीज आप तो नहीं गए ना इससे पहले कभी कसार देवी? मैं आज ही जा रहा हूँ, पहले दिन आज ही जा रहा हूँ। अच्छा तो काफ़ी एक्साइटमेंट है कसार देवी देखने की। सुना है कसार देवी के बारे में? कसार देवी के बारे में बहुत सुना है, किताब आज तक मतलब परीक्षा वाणी में पढ़ा है। आज धरातल में जाके मतलब वहीं पे जाके महसूस करना है उस चीज़ को। अच्छा और ये साथ में कौन है? ये बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति जिन्होंने कैप धारण किया है? ये हमारे साथ ही आए हैं, भी वहीं कसार देवी मंदिर जाना चाहते हैं। अच्छा खूब आते हैं। तो लगभग अभी हम पहुंच चुके हैं कसार देवी टेम्पल के परिसर पे। यहाँ से धीरे धीरे रोड से उप्पल को पैदल रास्ता करीब 100 से 150 मीटर का यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, जो कि सीधे हमें यहाँ से ऊपर की ओर मंदिर की तरफ ले जाएगी। और साथ साथ में यहाँ पे चीड़ वृक्ष के बीचों बीच यह मंदिर स्थित है। साथ में हमारे छोटी छोटी प्यारी प्यारी गोदू बहन और साथ में उसी की छोटी हिमांशु भानीज भी यहाँ पे साथ साथ में सीढ़ियों की तरफ ऊपर को चल रहे हैं। शाम का यह समय है। पर्यटक दूर दूर से कसार देवी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। हम भी आज शाम का समय हमने चुना है और सूर्यास्त का यह समय है। प्रकृति अपनी छटा बिखेरे हुई है और इसी के मध्य में हम लोग धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे मित्रगण भी, यहाँ पे भगवान श्री राम जी के अनुचर, उनके सेवक भी यहाँ पे साथ साथ में हैं। और हिमांशु लाल जी उर्फ दादाजी काफ़ी उत्सुकता के साथ हेलमेट पकड़ के आगे आगे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में हमारे भानीज और गोदा बहन भी साथ साथ में अग्रमान हो रहे हैं। और गोदा बहन की खुशी देखते ही बनती है। लग नहीं रहा कि गोदा बहन आज तीसरी बार कसार देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रही है। लग रहा है कि पहली बार उनकी उत्सुकता, उनका एक्साइटमेंट यह बता रहा है। अब यहाँ से लगभग कसार देवी मंदिर के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन हमें होने लगे हैं। यहाँ से है ये मुख्य मंदिर और इसके साथ साथ में एक महादेव जी का मंदिर भी इसी के साथ साथ में ऊंचे वाले स्थान पे स्थित है। यहाँ फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं कसार देवी मंदिर के परिसर पे
और लगभग नीचे जो रोड दिखाई दे रहा है वहाँ से कम 150-200 मीटर की दूरी यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है। इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं मुख्य मंदिर परिसर पे और यहाँ से लगभग अब होने लगे हैं हमें कसार देवी मंदिर के दर्शन। यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से मंदिर परिसर के दर्शन के लिए आते हैं। आगे आगे हमारे भानीज हैं। कसार देवी मंदिर परिसर के बारे में कुछ सूचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। इस स्थान पे आप जूते चप्पल उतार के फिर फाइनली आप जाएंगे यहाँ से मंदिर परिसर के लिए। यहाँ पे हाथ पाँव धो के यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अपना हाथ पांव धो के थोड़ा सा शुद्ध होके फिर यहाँ से आप चलेंगे मुख्य मंदिर परिसर से अंदर की ओर। ये वाला है कसार देवी का मुख्य मंदिर। यहाँ से होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन माँ कसार देवी शेरा वाली माता की। और यहाँ से हमें दिखते हैं कुछ सूर्यास्त के इस प्रकार के दर्शन, जिसको देखने के लिए पर्यटक बहुत ज़्यादा दूर दूर से कसार देवी मंदिर परिसर में उपस्थित होते हैं। यहाँ से दिखता है हमें अल्मोड़ा का बहुत ही जानदार और शानदार व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू हमें यहाँ से अल्मोड़ा के मुख्य शहर के होते हैं। एक ओर माँ कसार देवी का ध्वज हवा में लहरा रहा है, दूसरी ओर पंचाचूली अपने आगोश बादलों के आगोश में समाया हो। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा भव्य दर्शन होते हैं। कसार देवी मंदिर की सबसे बड़ी सुंदरता ये मानी जाती है कि माता के मंदिर परिसर यहाँ पे एक चुंबकत्व प्रभाव पाया जाता है, जिसलिए विवेकानंद जी ने जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कसार देवी जो ये भूमि है, जो ये चोटी है, इसी को अपने ध्यान केंद्र के रूप में सबसे पहले चयन यहीं पे किया था और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर ध्यान लगाने का काम किया था। और थोड़ी देर में आपको मैं वो स्थान दिखाऊँगा जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। और कसार देवी मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के सबसे भव्य दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक बार अभी जो दृश्य कैमरे पे दिखाई दे रहा है ये है सूर्यास्त के समय का दृश्य। पर्यटक इसी दृश्य को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से मंदिर परिसर में आते हैं। माता में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तगण दूर दूर से भी चलने में इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बाद भी माता के दर्शन के लिए दूर दूर से माँ कसार देवी के दर्शन के लिए उसके परिसर में उपस्थित होते हैं। तो भानीज, आज आप कसार देवी सबसे पहली बार आए, तो कसार देवी आने के उपरांत अभी तो खैर हम आधे घूमे हैं नहीं, क्योंकि अभी तो हमने नीचे का प्रांगण देखा है। अभी एक भगवान शिव को समर्पित एक उनका मंदिर ऊपर है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन माता के मंदिर में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का है? तो मैं पहली बार आया हूँ वैसे आज यहाँ कसार देवी मंदिर में, और मुझे मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने अभी माता के दर्शन किए। तो एक उनके जो चमक थी चेहरे की माता की, मतलब एक अद्भुत मतलब शक्ति प्रतीत ऐसी हुई। मतलब मुझे मतलब काफ़ी मतलब ध्यान करने लायक वास्तव में इस जगह मतलब है ये जगह। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने इसी स्थान को ध्यान करने के लिए चुना था। हाँ, चलो एक बार ऊपर भगवान शिव को समर्पित शिवालय के भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल आपका व्यू जानूंगा मैं इस स्थल के बारे में। तो अभी माँ कसार देवी में शाम की आरती, संभवतः शाम की आरती भी की जा रही है। और यहाँ से पैदल मार्ग से होते हुए जब हम ऊपर इस चढ़ाई में चढ़ेंगे तो यहाँ पे भगवान महादेव को समर्पित उनका एक शिवालय स्थापित है। अब यहाँ से होने लगे हैं हमें कसार देवी के प्रमुख स्थल। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस स्थान पे ध्यान लगाया था उस स्थान के हमें भव्य दर्शन अब यहाँ से होने लगे हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसी स्थान पे, कसार देवी के इसी स्थान पे, इसी गुफा के नीचे ध्यान लगाया था। माना जाता है जब विवेकानंद 1890 के आसपास में जब उत्तराखंड आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने ध्यान को साधने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसी स्थान का चयन किया था। माना जाता है कि कसार देवी मंदिर परिसर की इस चोटी में एक चुंबकत्व प्रभाव पाया जाता है, चुंबकत्व गुण पाया जाता है, जिस कारण यह ध्यान लगाने में सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। और यहाँ पर इसी स्थान में, इसी गुफा के नीचे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान साधना की थी और ज्ञान की प्राप्ति करी थी। उन्हीं की स्मृति में यहाँ पे इस स्थान को काफ़ी पटाल से बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाने और संवारने का काम किया गया है। और साथ में यहाँ पे भगवान शिव जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और विवेकानंद जी की स्मृति में ही कसार देवी के इस स्थल को मेडिटेशन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान केंद्र के नाम से भी इस स्थान को। तो सायंकाल की आरती यहाँ पर हो चुकी है।
यहाँ पर छोटे भानिज, गोदा बहन, मक्को भानिज, और ये है भगवान महादेव का बहुत सुंदर सा मंदिर। सायकाल की आरती अभी जस्ट पूरी हो रखी है और आरती में भाग लेने के उपरांत, महादेव जी के दर्शन करने के उपरांत, उनका आशीर्वाद पाने के उपरांत कुछ बहुत स्थल पे विचरण करते हैं। उसके उपरांत चलेंगे घर की ओर। सायकाल में मंदिर के बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन यहाँ से होते हैं। मंदिर प्रांगण सायकाल में बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। संभवतः इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान को ध्यान के लिए चुना था। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अनुभव यहाँ पे हमें होते हैं। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक अनुभव हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पर्यटक बहुत दूर दूर से, अल्मोड़ा नगर से, अन्यत्र स्थानों से भी यहाँ पर उपस्थित होकर सायकाल की आरती लेते हैं, दर्शन करते हैं। एवं जो यहाँ से नज़ारे दिखते हैं सूर्यास्त होने के उपरांत, वो अद्भुत, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के कैमरे में सूर्यास्त के उपरांत के दर्शन हमें इसमें हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। शायद इसीलिए ही कसार देवी पॉइंट को इतने अधिक सुप्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। तो हमारी बहन अब धीरे धीरे कदमों के साथ, छोटे भानिज के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। पूजा के टाइम सुख तो नहीं कर रहे थे? ना। वो सर्दी जुकाम वाला सुख था या कौन सा वाला सुख था? नाक बह रहा था तब। अच्छा, तो कैसा आज इतनी बार आ गए, आज कैसा रहा फिर आज का फीलिंग? बहुत ही अच्छा, आरती के टाइम पहुँचे। तो उस दिन जब सहेलियों के साथ आए थे तो मंदिर वगैरह के दर्शन करें या नीचे रोड में ही घूम के निकल गए थे घर की ओर? नहीं तो दर्शन करके गए हम यहाँ भी उस दिन। दोनों तो जगह? हाँ लेकिन आरती तो शाम को ही होती है ना? हाँ, 2 उस दिन टाइम तो पहुँच आरती गए, नहीं रही हाँ, होगी। टाइम। तो उस दिन आप लोगों ने कुछ मंदिर वगैरह के दर्शन वर्शन भी करे? हाँ पर मुझे कैमरा यहाँ तक हाँ। अच्छा नहीं है, बेहोश हो पर मुझे फिर बुलाओ। चुप रहो। यहाँ पर हमारे बाप रे, खतरनाक होना माता होता रानी मेरे के पास। शेर छोटे छोटे रूप में यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, मंदिर परिसर की सीढ़ियों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए। तो फिर कुछ मंदिर वगैरह के दर्शन करे आपने उस दिन? हाँ हाँ दोनों मंदिर के दर्शन करे? तो हाँ। आरती वगैरह कुछ हुई उस दिन? ना, उस दिन में ही आ गए थे ना तब। अच्छा, दिन में आ गए थे। हाँ तो पुजारी वजारी जी बैठे थे वो मंदिर के अंदर? हाँ, उस दिन तो चढ़ाने बहुत वगैरह के भीड़ लिए थी। हाँ भीड़ वगैरह भी थी? हाँ, अच्छा, दिन का बर्फ टाइम देखने होगा आए तो थे ना ज़्यादा लोग। लोग आए होंगे ना उस दिन? हाँ, बर्फ भी गिरी थी ना, तब बर्फ देखने आए थे अच्छा, लोग। चलो अभी हम माता कसार देवी के प्रांगण में उपस्थित हैं। यह ध्यान वृक्ष यहाँ पर है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप एक छोटा सा भजन गा के सुनाएंगे माता रानी का। ना है कभी अबे जन है तो पे बेहोश कौन पे री हाले बनवन नहीं के देखे ना। गाओ ना एक छोटा सा माता रानी के लिए, एक छोटा सा भजन। कौन सा भजन का पे तक है स्टार्ट? भेजा है बुलावा तूने सिरा वालिए, भेजा है बुलावा तूने सिरा वालिए, जोता वालिए नी माता सेरा वालिए, लहरा वालिए नी माता जोता वालिए। एक भी वो है मेक इट ऑन तय भी एक भी गजब। एक ही यार, ले पॉज कर दबा। तोरू छी मैया गई भाई छी, तोरू छी मैया तोरू छी, ऊंचा नीचा तनु मारे, धना धुड़ा पहाड़ूमा, हो ऊंचा डाना के नाऊमा, देवदार का छाँव माँ, मेरी माँ तोरू छी मैया तोरू छी। तो लगभग हमने मंदिर के दर्शन कर लिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। हमने दर्शन किए कसार देवी माता के, उसके उपरांत हमने दर्शन किए बाबा भोलेनाथ के महादेव मंदिर के, उसके उपरांत हमने उस ध्यान स्थल को भी देखा जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए चयन किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद अब हम लगभग घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हैं हमारे भानिज मुकेश जयम्याल जी और उसके साथ में हमारे गोदू बहन, जो कि उपनाम इनके भ्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हम तीनों मिलके एक बड़ा सा सुंदर सा एक डांस करेंगे। ओए भाई। तो 1 2 3। हे रूपा तेरे लहंगा जबरदस्त छ, तेरे आंखों में सर दुनिया मगन मस्त छ, हे रूपा तेरे लहंगा जबरदस्त छ, तेरे आंखों में सर दुनिया मगन मस्त छ, हे रूपा तेरे लहंगा जबरदस्त छ, तेरे आंखों में
सारे दुनिया मगन मस्त छ। तो अब लगभग निकल पड़े घर की ओर। आ गया सबसे शौन मैच यो मत दगा दियो खैपाल सबसे शौन मैच हमारे ग्रुप के हमारे ग्रुप छ। दादाजी उपनाम से भी जाना जाता है इनको, हिमांशु बिमलाल जी।